ओम शांति। आज 29 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे अब बेहद बाप को जानते हो, बेहद बाप के बने हो। आप बाबा के सिक्के लते बच्चे हो। अब तुम्हें जागृति आई है कि निराकार बाप इस साकार के द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमें पढ़ाते हैं। अब तुम्हारा भटकना बंद हो गया। आप बाबा से कल्प कल्प पढ़ते हो। स्वयं शिव बाबा आकर के पढ़ाते हैं। जिन बच्चों को पक्का निश्चय है वो कभी पढ़ाई मिस नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि हमें देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। एक बेहद बाप को याद कर पावन बनना है। पावन दुनिया में जाने की तैयारी संगम पर एक बाप की याद से देह अभिमान को छोड़ देना है। ईश्वर की गतमत न्यारी है। न्यारी कैसे है कि इससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो, पुजारी से पूज्य बन जाते हो। बाबा आए ही हैं फिर से देवता बनाने के लिए। बाबा आकर सदगति करते हैं। बाबा कहते तुम कल्प के बाद आकर मिले हो। मैं तुम बच्चों को जो ये पढ़ाई पढ़ाता हूँ एक एक रत्न धारण करने के लिए है। जो बच्चे धारण करते हैं वही मनुष्य से देवता बनते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। क्वेश्चन है, ईश्वर की गतमत न्यारी क्यों गाई हुई है? क्योंकि वो ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। एक मत हो जाती है। ईश्वर ही है जो सबकी सदगति करते हैं, पुजारी से पूज्य बनाते हैं, इसलिए उनकी गतमत न्यारी है जिसे तुम बच्चों के सिवाय कोई भी समझ नहीं सकता। पुजारी से पूज्य बनाते हैं इसलिए उनकी गतमत न्यारी है। तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो बच्चों की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो बाप कहेंगे भले यहाँ सो जाओ, इसमें कोई हर्जा नहीं, क्योंकि सिक्की लते बच्चे हैं। अर्थात 5 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हैं। किसको मिले हैं? बेहद के बाप को। ये भी तुम बच्चे जानते हो जिनको निश्चय है बरोबर हम बेहद बाप से मिले हैं, क्योंकि बाप होता ये एक हद का, दूसरा बेहद का। दुख में सब बेहद बाप को याद करते हैं। जब जब दुख आता है सबकी दृष्टि बेहद बाप पे जाती है। सत्यों में एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं क्योंकि वहां है ही सुख धाम। लौकिक बाप उसको कहा जाता जो इस लोक में जन्म देता। पारलौकिक बाप एक बार आकर तुम्हें अपना बनाते हैं। तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमर लोक में हो, जिसको परलोक परम धाम कहा जाता। वो है परे ते परे धाम। स्वर्ग को परे ते परे नहीं कहेंगे। स्वर्ग नर्क यहाँ ही होता है। नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता। अब है पतित दुनिया। पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। सत्युग में ऐसा नहीं कहेंगे। जब से रावण राज्य होता तब पतित बनते हैं, उनको कहेंगे 5 विकारों का राज्य। सत्युग में है निर्विकारी राज्य। भारत की कितनी जबरदस्त महिमा है, परंतु विकारी होने के कारण भारत की महिमा को जानते नहीं। भारत संपूर्ण निर्विकारी था जब ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अब वो राज्य नहीं है। वो राज्य कहाँ गया ये पत्थर बुद्धियों को मालूम नहीं। सब अपने अपने धर्म स्थापक को जानते। एक ही भारतवासी हैं जो न अपने धर्म को जानते हैं न धर्म स्थापक को जानते हैं। और धर्म वाले अपने धर्म को तो जानते हैं, परंतु वो फिर कब स्थापन करने आएंगे ये नहीं जानते। सिख लोगों को भी ये पता नहीं कि हमारा सिख धर्म पहले था या नहीं।
गुरु नानक जी ने आके स्थापन किया तो जरूर सुख धाम में नहीं होगा। तब श्री गुरु नानक देव जी ने आकर फिर स्थापन किया, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। क्रिश्चियन धर्म भी नहीं था, फिर स्थापना हुई। पहले नई दुनिया थी, एक धर्म था, सिर्फ तुम भारतवासी थे, एक धर्म था। फिर 84 जन्म लेते लेते ये भूल गए कि हम ही देवी देवता थे, फिर हम ही 84 जन्म लेते हैं। तब बाबा कहते तुम अपने जन्म को नहीं जानते, मैं तुम्हें बताता हूँ। आधा कल्प राम राज्य था, फिर रावण राज्य हुआ। पहले सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना। बाबा कहते पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने का राज्य था। जो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने के थे, 84 जन्म ले, अब रावण के घराने के बने। आगे पुण्य आत्माओं के घराने के थे, अब पाप आत्माओं के घराने के बने। 84 जन्म लिए, वो तो 84 लाख कह देते। 84 लाख का कौन बैठ विचार करेंगे, इसलिए कोई का विचार चलता ही नहीं। अभी तुम्हें बाबा ने समझाया, तुम बाबा के आगे बैठे हो। निराकार बाप और साकार बाप दोनों ही भारत में नामी ग्रामी है। निराकार बाप और साकार बाप दोनों भारत में नामी ग्रामी हैं। गाते भी हैं, परंतु बाप को जानते नहीं, अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। ज्ञान से जागृति होती है। जब बाबा आते हैं, ज्ञान देते हैं, तो आत्मा जागृत अवस्था में आ जाती है। रोशनी में मनुष्य कभी धक्का नहीं खाते, अंधियारे में धक्के खाते हैं। भारतवासी पूज्य थे, अब पुजारी हैं। श्री लक्ष्मी नारायण पूज्य थे ना, ये किसकी पूजा करेंगे? अपना चित्र बनाए अपनी पूजा तो नहीं करेंगे, ये हो नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हम ही पूज्य, फिर पुजारी कैसे बनते हैं? ये बातें और कोई समझ नहीं सकते, बाबा के समझाते। इसलिए कहते ईश्वर की गतमत न्यारी है। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने हमारी सारी दुनिया से गतमत न्यारी कर दी। सारी दुनिया में अनेक मत मतांतर हैं, यहाँ तुम ब्राह्मणों की एक मत है। ईश्वर की गत और मत, गत अर्थात सदगति, सदगति दाता एक बाप है। गाते भी सबका सदगति दाता राम, परंतु समझते नहीं राम किसको कहा जाता। कहेंगे जिधर देखो श्री राम ही श्री राम, इसको कहते हैं। बाबा कहते कि सही बात समझते नहीं। बाबा तो समझाते हैं कि आत्माएं इस समय सब परम पिता परमात्मा को बुलाती हैं, लेकिन सर्वव्यापक के कारण कहते जिधर देखता हूं तो ही तो है। बाप कहते, बाबा बहुत प्यार से कहते, कल्प पहले भी समझाया था, मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। पतित कैसे बने हो? विकारों की खाद पड़ी है, सब मनुष्य जंक खाए हुए हैं। अब वो जंक कैसे निकले? मुझे याद करो, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। पहले तुम हो आत्मा, फिर शरीर लेते हो। आत्मा तो अमर है, शरीर मृत्यु को पाता है। सत्युग को कहा जाता अमर लोक, कलयुग को कहा जाता मृत्यु लोक। दुनिया में कोई भी नहीं जानते अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक कैसे बना। अमर लोक अर्थात अकाले मृत्यु नहीं होती, वहां आयु बड़ी होती है, वो है ही पवित्र दुनिया। तुम राज ऋषि हो, ऋषि पवित्र को कहा जाता। तुम्हें पवित्र किसने बनाया? उनको बनाते शंकराचार्य, तुम्हें बनाते हैं शिव आचार्य। ये कोई पढ़ा हुआ नहीं, इन द्वारा तुम्हें शिव बाबा आके पढ़ाते हैं। शंकराचार्य ने तो गर्भ से जन्म लिया, कोई ऊपर से अवतरित नहीं हुआ। बाबा इनमें प्रवेश करते हैं, आते हैं जाते हैं, मालिक है, जिसमें चाहे उसमें जा सकते हैं। बाबा ने समझाया, कोई का कल्याण करने अर्थ मैं प्रवेश कर लेता हूँ। आता तो पति तन में हूँ, बहुतों का कल्याण करता हूँ। बच्चों को समझाया, माया कम नहीं है, कभी ध्यान में प्रवेश कर उल्टा सुल्टा भी बुलवा देती है। माया उल्टा सुल्टा काम कराती है, उल्टा सुल्टा बुलवाती है, इसलिए बच्चों को बहुत संभाल करनी है। कईयों में जब माया प्रवेश कर लेती, कहते मैं शिव हूँ, फलाना हूँ। माया बड़ी शैतान है। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझ जाएंगे ये किसका प्रवेश है। शरीर तो उनका मुकर्रर ये है ना, फिर दूसरे काम सुने क्यों? अगर सुनते हो तो बाबा से पूछो ये बात राइट है या नहीं, बाप झट समझा देंगे। कई ब्राह्मणी इन बातों को समझ नहीं सकती, ये क्या है,
कोई में ऐसी परवेशता होती जो चमाट मार देते, गालियां भी देने लग पड़ते। अब बाप थोड़ी गाली देंगे। इन बातों को कई बच्चे समझ नहीं सकते। फर्स्ट क्लास बच्चे कहाँ कहाँ भूल जाते हैं। ये बातें पूछनी चाहिए क्योंकि बहुतों में माया प्रवेश करती है। कोई भी कार्य करना है तो पहले बाबा की श्रीमत लेनी है। कहीं कहीं बच्चे भूल जाते हैं, फिर ध्यान में जाकर क्या क्या बोलते रहते। इसमें बहुत संभालना चाहिए। बाबा को पूरा समाचार देना चाहिए। फलाने में मम्मा आती है, फलाने में बाबा आते हैं। इन बातों को छोड़ बाप का एक ही फरमान है, मामेकम याद करो। बाप को सृष्टि चक्र को याद करो। रच्यता रचना का सिमरण करने वाले की शक्ल सदैव हर्षित रहेगी। रच्यता और रचना का सिमरण करने वालों की शक्ल हर्षित रहेगी। बहुत है जिनका सिमरण होता नहीं, कर्म बंधन बड़ा भारी है। विवेक कहता, जबकि बेहद का बाप मिला, कहते मुझे याद करो, तो क्यों ना हम याद करें। कुछ भी होता है बाबा से पूछो, बाप समझाएंगे। कर्म भोग तो भी रहा हुआ है ना, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर तुम सदा हर्षित रहेंगे। तब तक कुछ ना कुछ होता रहता है। ये भी जानते हो, मिरवा मौत, मलू का शिकार, विनाश होना है। तुम फरिश्ते बनते हो, बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में हो। तुम बच्चों को ये सूक्ष्म वतन अच्छा लगेगा, स्थूल वतन भासेगा नहीं। जैसे जैसे अवस्था आगे बढ़ती जाएगी, आपको सूक्ष्म वतन, मूल वतन भासेगा। सूक्ष्म वतन वासियों को कहा जाता फरिश्ते। बहुत थोड़ा समय बनते हो, जबकि तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो। सूक्ष्म वतन में हड्डी मांस होता नहीं। हड्डी मांस नहीं तो बाकी क्या रहा, सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता। ऐसे नहीं कि निराकार बन जाते, नहीं, सूक्ष्म आकार रहता। वहां की भाषा मूवी चलती। आत्मा आवाज से परे है, उसे कहा जाता सटल वर्ड, सूक्ष्म लोग। सूक्ष्म आवाज होता। यहाँ है टाकी, फिर मूवी, फिर है साइलेंस। यहाँ टॉक चलती है। ये आवाज की दुनिया है, यहाँ आवाज चलती है। ये ड्रामा का बना बनाया पार्ट है। वहाँ है साइलेंस, वह मूवी, ये है टाकी। इन तीनों लोगों को भी याद करने वाले कोई विरले होंगे। बाबा समझाते, बच्चे सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्म योगी बन कर्म करो, 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा बाप को याद करो। 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा बाप को याद करो, 8 घंटा कर्म करो। इसी प्रैक्टिस से तुम पावन बन जाएंगे। नींद करते हो, वो कोई बाप की याद नहीं। ऐसे भी कोई ना समझे कि बाबा के हम बच्चे हैं ना, तो याद क्या करना, नहीं। बाबा कहते मुझे वहां याद करो, ऊपर मूल वतन में याद करो। ऐसे नहीं हम तो हैं ही बाबा के, तो याद क्या करना, नहीं, हम बाबा के ही हैं, इसलिए बाबा को ही याद करना है। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। जब तक योग बल से तुम पवित्र ना बनो, तब तक घर में भी तुम जा नहीं सकते, नहीं तो फिर सजाएं खाकर जाना होगा। सूक्ष्म वतन, मूल वतन में भी जाना है, फिर आना है स्वर्ग में। बाबा ने समझाया, आगे चल अखबारों में भी पड़ेगा, अभी तो बहुत टाइम है। इतनी सारी राजधानी स्थापन होती, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, भारत का कितना है। इन अखबारों द्वारा आवाज निकलेगा। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बुलाते हैं पतित पावन लिबरेटर, दुखों से छुड़ाओ। बच्चे जानते, ड्रामा प्लान अनुसार विनाश भी होना है। इस लड़ाई के बाद फिर शांति ही शांति होगी, सुखधाम हो जाएगा, सारी उथल पाथल हो जाएगी। सतयुग में होता ही एक धर्म, कलयुग में अनेक धर्म, ये तो कोई भी समझ सकते हैं। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जब सूर्यवंशी थे तो चंद्रवंशी नहीं थे, फिर चंद्रवंशी होते, पीछे देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता, पीछे और धर्म वाले आते, वो भी जब तक उनकी संस्था वृद्धि को पाए तब तक मालूम थोड़ा ही पड़ता है। अब तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमसे पूछेंगे सीढ़ी में सिर्फ भारतवासियों को ही क्यों दिखाया, सीढ़ी के चित्र में सिर्फ भारतवासियों को ही क्यों दिखाया। बोलो ये खेल है भारत पर, आधा कल्प है उनका पार्ट, बाकी द्वापर कलयुग में अन्य सब धर्म आते हैं। गोले में सारी नॉलेज है, गोला बड़ा फर्स्ट क्लास है। सतयुग त्रेता में है श्रेष्ठाचारी दुनिया, द्वापर कलयुग है भ्रष्टाचारी दुनिया। अब तुम संगम पर हो, ये ज्ञान की बातें हैं। ये 4 युगों का चक्र कैसे फिरता है किसी को पता नहीं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता,
इनको ये थोड़ा ही पता है कि सतयुग के बाद त्रेता होना है, त्रेता के बाद द्वापर कलयुग आना है। यहाँ भी मनुष्य को बिल्कुल पता नहीं, भले कहते हैं परंतु कैसे चक्र फिरता ये कोई नहीं जानते। इसलिए बाबा ने समझाया सारा गीता पे जोर रखो। सच्ची गीता सुनने से स्वर्गवासी बन जाते हैं। सच्ची सच्ची गीता सुनते हैं स्वर्गवासी बन जाते हैं। यहाँ शिव बाबा खुद सुनाते, वहां मनुष्य पढ़ते हैं। गीता भी सबसे पहले तुम पढ़ते हो, भक्ति में भी पहले पहले तुम चाहते हो, शिव के पुजारी पहले तुम बनते हो, तुम्हें पहले पहले पूजा करनी होती। अव्यय बिचारी एक शिव बाबा की जब भक्ति शुरू होती है तो अव्यय बिचारी पूजा होती है। सोमनाथ मंदिर और किसी की ताकत थोड़ा ये बनाने की। बोर्ड पर कितनी प्रकार की बातें लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हो। भारतवासी सच्ची गीता सुनने से सचखंड के मालिक बनते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम सच्ची गीता सुनकर स्वर्गवासी बन रहे हैं। जिस समय तुम समझाते हो, कहते हाँ बरोबर ठीक है, बाहर गए सब क्लास सुनते हैं तो हाँ जी करते हैं, बाहर जाते हैं सब क्लास वहां की वहां रही। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसलिए संभाल करनी है। बाबा को समाचार दे राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी है। रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसलिए संभाल करनी है। बाबा को समाचार दे राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी। वरदान है अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना, सबको शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए शुभ भावना श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ ये नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, ये गलती कभी नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है, इसलिए बेहद में स्थित हो। निर्बल आत्माओं को प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। सर्व आत्माओं को शक्तियों का सहयोग देना है, ये भावना भी बेहद में हो। किसी एक के प्रति विशेष भावनावान नहीं बन जाना। हमारी भावनाएं बेहद की हो, सबके लिए हो, कल्याण की हो। ऐसा करने से आप निर्बल आत्माओं को बल दे सकेंगे। लोगों ने अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कई बच्चे कहते जैसे क्रोध नहीं आता, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। वैसे तो क्रोध नहीं आता, पर कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? कोई चतुराई से कहते हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज बड़ा है, आवाज ही ऐसा तेज है। लेकिन जब साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हैं, क्या साइलेंस की पावर से आवाज की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते? जब साइंस के साधनों से आप वॉल्यूम हाई लो कर सकते हैं, क्या साइलेंस की शक्ति से अपनी आवाज को कम नहीं कर सकते? सत्यता के साथ सभ्यता हो। अगर एक व्यक्ति झूठ बोलता है, दूसरा क्रोध करता है, तो दोनों ही गलत हो गए। आपको अपनी सभ्यता में रहना है। आज हम सब याद रखेंगे, हम सभी को शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं देने वाले शक्ति स्वरूप आत्मा है। ओम शांति। आज संजीवनी बूटी का बहुत विशेष पार्ट अपलोड किया गया है।
सभी भाई बहनें जरूर सुने।